मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, वैसे ही पार्टी के अंदर एक असंतोष का ऐसा महाविस्फोट हुआ जिसने पूरे सूबे की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने जैसे ही आशुतोष तिवारी को दतिया से अपना प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के सब्र का बांध टूट गया। नाराज कार्यकर्ताओं और नरोत्तम समर्थकों ने आधी रात को बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव कर दिया और देखते ही देखते ये गुस्सा ग्वालियर झांसी हाईवे पर चक्का जाम में तब्दील हो गया। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और दतिया की सड़कों पर बगावत की एक ऐसी इबारत लिख दी गई जिसने पार्टी आला कमान की रातों की नींद भी अब उड़ा कर रख दी है। चलिए आपको इस पूरे राजनीतिक घमासान की इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। राजनीतिक गलियारों और दतिया की जनता के बीच लंबे समय से यह मानकर चला जा रहा था कि इस उपचुनाव में बीजेपी एक बार फिर से अपने सबसे कद्दावर और फायर ब्रांड नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर ही अपना दांव लगाएगी। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भी पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आशुतोष तिवारी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर सभी अटकलों को पूरी तरह से विराम दे दिया। आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और लंबे समय से संगठन में काफी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। लेकिन संघ के इस चेहरे को मैदान में उतारना नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को बिल्कुल भी रास नहीं आया और टिकट की घोषणा के चंद मिनटों के बाद ही दतिया की राजनीति का पूरा परिदृश्य एकदम से बदल गया। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने ग्वालियर झांसी हाईवे पर तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा भारी ट्रैफिक जाम लगा दिया। दतिया की सियासत में बगावत की आंच इतनी तेज उठी कि जिला अध्यक्ष समेत कई बड़े पद अधिकारियों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। हालात देखिए कि 500 से ज्यादा आक्रोशित कार्यकर्ता रात के 12:30 बजे तक कड़कड़ाती रात में हाईवे पर डटे रहे और जिसके बाद प्रशासन को कानून व्यवस्था संभालने के लिए रूट डायवर्जन तक करना पड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, दतिया के कई बाजारों में व्यापारियों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद रखी, तो वहीं महिलाओं ने सड़क पर लेटकर आशुतोष तिवारी के खिलाफ में जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। दतिया में इस वक्त बगावत अपने चरम पर पहुंच चुकी है और स्थानीय नेता आर पार की लड़ाई के मोड़ में नजर आ रहे हैं। इस वक्त दतिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर आज आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक आगामी 30 जुलाई को यहां पर मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को उसके नतीजे सबके सामने आएंगे, यानी कि मतगणना की जाएगी। ऐसे संवेदनशील समय में बीजेपी के भीतर मची ये अंतरकलह और कार्यकर्ताओं का ये खुला विद्रोह कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है और विधानसभा चुनाव में आने वाले चुनाव में इस कहीं बड़ा नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़ पाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को शांत करा पाएंगे या फिर दतिया की ये बगावत उपचुनाव में बीजेपी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। और कुछ राजनीतिक समीकरणों को देखें तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से बगावत करेंगे या फिर अपने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में कामयाब होंगे? और जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने, जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, क्या वो इस्तीफे वापस होंगे या इस्तीफे स्वीकार होंगे? पूरी जो राय हो इस मुद्दे को लेकर, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और देखते रहें ZMPCG।